हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कक्षा 12 एनसीईआरटी इतिहास के लेसन 7 के एमसीक्यू सोल्व करेंगे। लेसन 7 है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक। इसका पहला क्वेश्चन है, विजयनगर की स्थापना कब हुई। विजयनगर की स्थापना जो है वो 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय हरिहर व बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। नेक्स्ट है, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था। तो हरिहर राय जो है वो विजयनगर का प्रथम शासक बना था। विजयनगर का पहला राजवंश कौन सा था। तो पहला राजवंश जो है वो संगम वंश था। हरिहर व बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर जो है वो इस वंश का नाम संगम वंश रखा था। नेक्स्ट है, विजयनगर में शासकों को क्या कहा जाता था। तो विजयनगर को जो है वो शासकों में राय कहा जाता था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विजयनगर में स्थानीय सैनिक प्रमुखों को क्या कहा जाता था। तो सैनिकों को जो है वो नायक कहा जाता था। नेक्स्ट है, विजयनगर की स्थापना किसके काल में हुई। तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो है वो विजयनगर की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, विजयनगर का समकालीन दक्षिण भारतीय राज्य था। तो बहमनी राज्य जो है वो विजयनगर का समकालीन था। नेक्स्ट है, विजयनगर राज्य के संस्थापक थे। हरिहर और बुक्का जो है वो विजयनगर के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, विजयनगर का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। तो कृष्णदेवराय जो है वो विजयनगर का सबसे शक्तिशाली शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के विस्तार और सुदृढ़ीकरण में सबसे अधिक योगदान किस शासक का था। तो विजयनगर के विस्तार और उसके सुदृढ़ीकरण में जो है वो सबसे अधिक योगदान कृष्णदेवराय का था। कृष्णदेवराय किस राजवंश का था। तो कृष्णदेवराय जो है वो तुलु वंश का था। नेक्स्ट है, कृष्णदेवराय ने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप किस नगर की स्थापना की। तो नगलपुरम नामक नगर की स्थापना जो है वो की थी। कृष्णदेवराय का शासनकाल था। कृष्णदेवराय का शासनकाल जो है वो 1509 से 1529 ईस्वी तक था। नेक्स्ट है, कृष्णदेवराय की मृत्यु कब हुई। तो इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी 1529 में। नेक्स्ट है, तुलु राजवंश का शासनकाल कब से कब तक था। यह 1505 से 1570 ईस्वी तक था। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य को किस स्थान पर युद्ध में करारी शिकस्त मिली थी। तो ये मिली थी राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा के युद्ध में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। यह युद्ध जो है वो 1565 ईस्वी में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश कौन सा था। तो इसका अंतिम राजवंश था अराविडु वंश। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विजयनगर की सबसे महत्वपूर्ण जल संरचना या नहर कौन सी थी। तो हिरिया नहर जो है वो महत्वपूर्ण थी। विजयनगर किस नदी के किनारे पर स्थित था। विजयनगर जो है वह स्थित था तुंगभद्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट है, विजयनगर का प्रसिद्ध जलाशय कौन सा था। इसका प्रसिद्ध जलाशय था कमलपुरम। विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी थी। तो स्थानीय मातृ देवी थी पंपा देवी। नेक्स्ट है, विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित मंदिर था। हजारा राम मंदिर जो है वो राजकीय केंद्र में स्थित था। विजयनगर में लोटस महल स्थित था। तो ये स्थित था राजकीय केंद्र में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित राजा के भवन का एक बहुत ही विशालकाय तथा प्रभावशाली मंच है। तो वह है महानवमी डिब्बा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विजयनगर के पूजनीय देवों में शामिल है विरूपाक्ष, विट्ठल या पंपा देवी। तो ये सभी जो है वो पूजनीय देवों में शामिल हैं। हम्पी को किस वर्ष राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। तो हम्पी को जो है वो 1976 ईस्वी में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। नेक्स्ट है, हम्पी नगर का संबंध है। हम्पी नगर का संबंध जो है वो विजयनगर साम्राज्य से है। नेक्स्ट है, हम्पी के भग्नावशेष कब तथा किसके द्वारा प्रकाश में लाया गया। तो ये लाए गए थे कोलिन मैकेंजी के द्वारा 1800 ईस्वी में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अमर नायक कौन थे। तो अमर नायक जो है वो विजयनगर के सैनिक कमांडर थे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विजयनगर के शासक स्वयं को कहते थे। तो शासक जो है वो स्वयं को राय कहते थे। भारत का पहला सर्वेयर जनरल था। सर्वेयर जनरल जो है वो कोलिन मैकेंजी थे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कर्नाटक साम्राज्य को अन्य नाम से भी जाना जाता था। तो इसको जाना जाता था, कर्नाटक साम्राज्य को जो है वो विजयनगर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, फॉरगॉटन एम्पायर के लेखक कौन थे।
तो फॉरगॉटन अंपायर के लेखक थे रॉबर्ट सेविल। नेक्स्ट है कुदिरी चेट्टी किसे कहा जाता था? तो घोड़े के व्यापारियों को जो है वो कुदिर चेट्टी कहा जाता था। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की राजकीय भाषा कौन सी थी? तो विजयनगर की जो राजकीय भाषा थी वो थी कन्नड़, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विजयनगर किस वस्तु के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? मसालों के लिए प्रसिद्ध था, वस्त्र के लिए और रत्न के लिए। तो उपरोक्त सभी के लिए जो है वो विजयनगर प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है डोमिंगो पेश द्वारा किसे विजय का भवन की संज्ञा दी गई थी? तो ये संज्ञा दी गई थी सभा मंडप को और महानवमी का डिब्बा, इन दोनों को ही। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अहोम कहाँ के शासकों को कहा जाता था? तो अहोम जो है वो असम के शासकों को कहा जाता था। गजपति राज्य की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो इसकी स्थापना उड़ीसा में 1435 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट है हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित कब किया गया? तो ये घोषित किया गया 1986 ईस्वी में। पुर्तगालियों द्वारा गोवा को विजय किया गया था। तो पुर्तगालियों ने जो है वो गोवा को 1510 ईस्वी में विजित किया था। नेक्स्ट है बहमनी राज्य की स्थापना हुई। तो बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी। विजयनगर के सभी राजकीय आदेशों पर कन्नड़ भाषा में निम्न शब्द अंकित होता है। श्री विरूपाक्ष शब्द जो है वो अंकित होता है। नेक्स्ट है विरूपाक्ष मंदिर के मुख्य भाग के सामने बने मंडप का निर्माण करवाया। इसका निर्माण जो है वो कृष्ण देव राय ने करवाया था। विजयनगर के पूजनीय देवों में शामिल हैं। तो पूजनीय देवों में जो है विरूपाक्ष, विट्ठल और पंपा देवी सभी जो है वो शामिल हैं। नेक्स्ट है विरूपाक्ष मंदिर में पूर्वी गोपुरम का निर्माण करवाया गया। तो इसका निर्माण जो है वो कृष्ण देव राय के द्वारा करवाया गया। महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विट्ठल देव किसका रूप माने जाते हैं? ये माने जाते हैं विष्णु का रूप, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विजयनगर के शासकों ने अपने संबंध देवताओं से दिखाने के लिए किस संकेतक का प्रयोग किया? तो इन शासकों ने जो है वो हिंदू सुर तराना का प्रयोग जो है वो किया था। नेक्स्ट है विरूपाक्ष किसका रूप माने जाते हैं? विरूपाक्ष जो है वो शिव का रूप माने जाते हैं। नेक्स्ट है राजकीय केंद्र में स्थित लोटस महल का नामकरण किसके द्वारा किया गया? इसका नामकरण जो है वो अंग्रेजों के द्वारा किया गया। महानवमी डिब्बा से संबंधित अनुष्ठान किस मास से संबंधित है? ये अनुष्ठान जो है वो सितंबर और अक्टूबर से संबंधित है। नेक्स्ट है बारबोसा कहाँ का रहने वाला था? तो बारबोसा जो है वो पुर्तगाल का रहने वाला था। नेक्स्ट है हिरिया नहर का निर्माण किस वंश द्वारा करवाया गया? तो इस नहर का निर्माण संगम वंश के द्वारा करवाया गया। विजयनगर के परिमाप का वर्णन किसके द्वारा किया गया? तो इसका वर्णन जो है वो डोमिंगो पेश के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है निकोलो कोंटी कहाँ का था? तो निकोलो कोंटी जो है वह इटली का था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अब्दुल रज्जाक कहाँ के शासक दूत था? तो अब्दुल रज्जाक जो है वह फारस का था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अफानासी निकितिन कहाँ का व्यापारी था एवं भारत कब आया? तो निकितिन जो है वह रूस का व्यापारी था और 15वीं शताब्दी में जो है वो भारत आया था। नेक्स्ट है फर्नाओ नूनिज कहाँ का रहने वाला था? जो नूनिज जो है वो पुर्तगाल का रहने वाला था। अमरनायक प्रणाली के कई तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो अमरनायक प्रणाली के तत्व जो है वो दिल्ली सल्तनत से लिए गए हैं। नेक्स्ट है यवन जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो इसका प्रयोग जो है वो यूनानियों और उत्तर पश्चिम से आने वाले लोगों दोनों के लिए किया गया। नेक्स्ट है अमुक्त माल्याद नामक तेलुगु भाषा की कृति लिखी गई। यह कृति जो है वो कृष्ण देव राय के द्वारा लिखी गई। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का शासक था। तो तालीकोटा के युद्ध के समय जो है वो विजयनगर का शासक सदाशिव राय था। नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया? तालीकोटा का युद्ध जो है वो रामराय के नेतृत्व में लड़ा गया। नेक्स्ट है अराविडु राजवंश ने शासन किया। तो अराविडु राजवंश ने जो है वो पेन्नुकोंडा एवं चंद्रगिरी से शासन किया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विजयनगर की सेना में सबसे प्रभावशाली सेना थी।
तो सबसे प्रभावशाली सेना जो है वो अश्व सेना थी। विजयनगर में घोड़ों का आयात किया जाता था। घोड़ों का आयात जो है वो अरब से और मध्य एशिया दोनों से किया जाता था। नेक्स्ट है, घोड़ों का व्यापार नियंत्रित होता था। तो घोड़ों का व्यापार जो है वो अरब के व्यापारियों द्वारा नियंत्रित होता था। नेक्स्ट है, भारत में बंदूकों का प्रयोग किसके आगमन के बाद प्रारंभ हुआ? तो पुर्तगालियों के आगमन के बाद जो है वो भारत में बंदूकों का प्रयोग आरंभ हुआ। नेक्स्ट है, बृहदेश्वर का मंदिर कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर जो है वो तंजावुर में स्थित है। नेक्स्ट है, गजपति का शाब्दिक अर्थ है? गजपति का शाब्दिक अर्थ है हाथियों का स्वामी। नेक्स्ट है, विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को कहा जाता था। तो दक्कन के सुल्तानों को जो है वो अश्वपति कहा जाता था। नेक्स्ट है, विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में राय को क्या कहा जाता था? तो राय को जो है वो नरपति कहा जाता था। नेक्स्ट है, गजपति किन शासकों की उपाधि थी? तो गजपति जो है वो उड़ीसा के शासकों की उपाधि थी। नेक्स्ट है, कोलिन मैकेंजी कौन थे? तो कोलिन मैकेंजी जो है वो अभियंता एवं पुरातत्वविद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर पर पहले किस साम्राज्य का अधिकार था? पहले जो है वो विजयनगर साम्राज्य पर तमिलनाडु के चोलों और कर्नाटक में होयसलों का अधिकार था। तो ए और बी दोनों का अधिकार था। नेक्स्ट है, विजयनगर की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुई? विजयनगर की स्थापना जो है वो 14वीं शताब्दी में हुई। तो इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।